Ghania, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, that's all right. Javanti beta, can you hear me? Yes, sir, I can. Okay, good. Mahin Nasir. Yes, sir. Okay, that's all right. So in previous class, we studied a poem that was perhaps the Solitary Reaper, I think, if I'm not wrong. Ghania, were you present in previous class? Yes, sir. क्या पढ़ा था हमने? सर सॉलिटरी रीपर खत्म करी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ा रहे थे, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन समझा शुरू रहे किया थे। था। ठीक ठीक ठीक, सिर्फ उसका यस सर। इंट्रोडक्शन दिया था बिकॉज देवर ओनली 5 to 10 मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि 5-10 यस। मिनट रह गए थे, तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था उसका। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। हम उसको जो है वो पढ़ेंगे बाद में, बट दैट नीड्स इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएं, तो फिर उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकेगा। अभी फॉर दिस क्लास आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू टेक्स्ट, क्योंकि अभी तक टेक्स्ट हमने जो है वो सिर्फ एक ही किया, और वो था 20 minutes with Mrs. Judy Ocampo. So today we are starting with another text, that is Devoted Friend by Oscar Wilde. अभी जो हम एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं, कहानी सुनने जा रहे हैं, ये कहानी का नाम है द डिवोटेड फ्रेंड, और इट्स रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टोरी जो है वो it's important as questions appear from this story, and also for the blanks, they usually make blanks from it, so we have to read this one thoroughly. What happens in this story? The devoted friend, one morning, the old water rat put his head out of his hole. He had bright, beady eyes and stiff gray whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. ये कहानी शुरू हुई है, और कहानी में यूजुअली हम सेटिंग बयान करते हैं, बताते हैं कि कहानी जो है वो किस जगह पे जो है प्लेस की गई, उसकी कैरेक्टराइजेशन होती है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो एक दफा का जिक्र है, एक सुबह वाटर रैट है जो अपने बिल से बाहर आया। ही हैड ब्राइट बीडी आईज, मोती जैसी चमकती हुई आंखें। वैसे जब हम आजकल कहानी पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो हीरो को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, हीरोइन को डिस्क्राइब किया जाता है, शहजादी इतनी खूबसूरत झील सी गहरी आंखें, और ये जो ऑस्कर वाइल्ड हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं चूहे को, वाटर रेड। ही हैड ब्राइट बीडी आईज, चमकती हुई रोशन आंखें, एंड स्टिफ ग्रे विस्कर्स, सख्त मूछें, and his tail was like a long bit of black Indian rubber. और उसकी दुम बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई रबड़ हो, रबड़ की तरह लंबी हो उसकी दुम। The little ducks were swimming about in the pond looking just like a lot of yellow canaries. और उसके साथ साथ एक तालाब था जहां पर छोटे छोटे बत्तख के बच्चे, डक्स, डकलिंग्स, लिटिल डक्स का मतलब बत्तख के बच्चे, वो तैर रहे थे। And they were looking just like a lot of yellow canaries. वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे परिंदे गोल बनाकर आसमानों पर उड़ रहे होते हैं। कैनरीज मीन्स फिंचेस, वो जो है वो ऑस्ट्रेलियन तोते भी होते हैं हमारे यहाँ, फिंचेस होती हैं छोटे छोटे परिंदे। सो दे वर लुकिंग जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ येलो कैनरीज, एंड देयर मदर, उनकी अम्मा, हु वाज प्योर वाइट, एकदम गोरी चिट्टी, ओ मतलब सफेद कलर की अम्मा थी उनकी, विद रेड, रियल रेड लेग्स, लाल लाल टांगे उसकी, was trying to teach them how to stand on their heads in the water. बच्चों को सिखा रही थी, वो छोटे छोटी बत्तखों को सिखा रही थी कि भाई पानी में किस तरह से सर करके खड़े हुआ जाता है और किस तरह से जो है वो तैरा जाता है। वो बच्चों को तैरना सिखा रही है, बच्चों को बता रही है यूं करके दिखाओ, जरा यूं करके दिखाओ। लेकिन बच्चे वो तो मन के सच्चे, तो अपनी चला रहे हो, कोई ऐसा करके दिखाई नहीं रहा जैसे अम्मा कह रही हैं। सो वो क्या कहती हैं अपने बच्चों को? You will never be in the best society unless you can stand on your heads, she kept saying to them, and every now and then she showed them how it was done. But the little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know what an advantage it is to be in the society at all. कहते हैं वो बच्चों को बताती थी, बेटा देखो, अगर माशरे का इज्जतदार शख्स बनना है आपको और माशरे में मकाम बनाना है, नाम बनाना है, तो फिर ये करके दिखाना है। इस तरह आपको पानी में सर करके खड़े होना आना चाहिए। ये बड़े जो है वो ऑनर की बात है, इज्जत की बात है।
और वो बार बार उनको करके भी दिखाती बच्चों को, देखो बेटो ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, लेकिन वो बच्चे कुछ और ही करके दिखाते थे, क्योंकि तो बच्चे थे, मन के सच्चे थे। So but the little ducks paid no attention to her. छोटे बच्चे कहाँ तवज्जो देते हैं, हम बोलते रहते हैं सुनो बेटा सुनो, तो लेकिन कहाँ वो ये जा वो जा। They were so young that they did not know what an advantage it is to be in society at all. इतने छोटे बच्चे थे कि उनको ये तक नहीं पता था कि सोसाइटी के बेस्ट मेंबर होने का क्या मतलब होता है, माशरे में अच्छे शख्स होने का क्या मतलब होता है। उन्हें तो अच्छे बुरे की अभी तमीज ही नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या उन्हें क्या पता। वो तो बस मस्ती में लगे हुए हैं, मस्त हैं, जो जैसा दिल चाह रहा है वैसा कर रहे हैं। चूहा ये सब देख रहा था। That what he was looking at all this. वाटर रेट जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो देख रहा था, और उसने कहा what disobedient children. Hamda, do you want to say anything? No, sir. Okay, so this is okay, fine. So what disobedient children, cried the water rat, they really deserve to be drowned. चूहा ये सब कुछ देख रहा है कि बत्तख अपने बच्चों को तैरना सिखा रही है, बच्चे हैं कि सीख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। चूहे ने बोल दिया कितने बदतमीज नाफरमान किस्म के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को तो डूब ही जाना चाहिए। लो जी, चूहे ने अपनी बात कह दी कि इतने नाफरमान, अम्मा सिखाए जा रही हैं ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ, बच्चे कुछ और ही करके दिखा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को तो डूब जाना चाहिए। जब वालिदा ने ये कमेंट सुने, माँ तो बड़ी नरम दिल होती है, माँ तो बड़ी मेहरबान होती है। She never says something like that to the children. बच्चों से ऐसा कभी नहीं कहती कि तुम मर जाओ, तुम यूं हो जाए। Nothing of the kind, answered the duck. बत्तख कहती है नहीं नहीं भाई, अब ऐसी बात भी नहीं है। Everyone must make a beginning and parents cannot be too patient. हर शख्स शुरू करता है, शुरू में गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वालिदैन ऐसे नहीं होते कि छोटी छोटी गलतियों पर ये कहना शुरू करते हैं कि भाई तुम्हें डूब के मर जाओ, यूं